दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप तुलसी के पौधे को जल नहीं देते हैं तो आपकी सारी पूजा व्यर्थ जाती है। दोस्तों, हमारे सनातन हिंदू धर्म में प्रत्येक घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता ही है और घर की स्त्रियां तुलसी में नित्य रूप से जल देती है। किंतु तुलसी को जल देने के नियमों के विषय में हम सब सही से कुछ नहीं जानते हैं। तुलसी की पूजा करते समय एक मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए, जिससे मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होकर उसे परम गति की प्राप्ति होती है। तो चलिए आज की कथा के माध्यम से यह जान लेते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से तुलसी को जल देने का महत्व पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इसका महत्व सुनाया। इस पर देवी सत्यभामा कहती है, किंतु अब मेरे मन में ये जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तुलसी को जल कैसे देना चाहिए तथा तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है और उस मंत्र का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर किस प्रकार से पड़ता है। कृपा करें और आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें और मेरी की दुविधा को दूर करें। तब भगवान श्री कृष्णा देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी, जिस प्रकार से मैं तुम्हें तुलसी का महत्व सुनाया है उसी प्रकार से तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, किंतु इसका प्रभाव बहुत कल्याणकारी है। जो भी मनुष्य नित्य तुलसी को जल देते समय अपने मुख से केवल ये 3 शब्द बोल देता है तो साक्षात लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है, उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। वह मंत्र बताने से पूर्व मैं आपको तुलसी के इस मंत्र का महत्व सुनाता हूँ। इस महत्व को सुन लेने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसीलिए देवी, आप इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुने और इस कथा को बीच में से छोड़कर नहीं जाया जाता है। जो भी इस कथा को बीच से छोड़ता है उसे बहुत पाप लगता है। इसलिए दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि कथा को पूरा सुने। देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। आप मुझे तुलसी के मंत्र का महत्व सुनाए। आपके मुख से इस पावन कथा सुनने का परम सौभाग्य समस्त मानव जाति को प्राप्त होगा। कृपा करें और इस कथा को कहें। श्री कृष्ण कहते हैं, एक रतन नामक ब्राह्मण था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले, झूठी शान से जीने वाले मनुष्य थे। रतन जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु कर्म से वह अत्यंत दुराचारी था। वह न पूजा पाठ करता, न ध्यान करता और न ही अतिथियों का सत्कार करता था। उसके द्वार पर आए अतिथियों को वह क्रूरता पूर्वक भगा देता था। लंपट होने के कारण वह सदैव ही पराई स्त्रियों में आसक्त रहता था। उसे मदिरा पान करने की भी आदत थी, साथ ही वह मांस खाया करता था। वह समस्त दुर्गुणों को अंगीकार करके मन को मलिन करते हुए पाप कर्म करता रहता था। ऐसे कुकर्म करते हुए भी उसे किसी भी प्रकार का पश्चाताप नहीं होता था। उसने कभी भी किसी को एक पैसा तक दान नहीं दिया था। वह दिन में खेत में काम करके पेड़ की पत्तियां बेचकर जीविका चलाया करता था और रात्रि में वेश्याओं का सेवन करता था। इसी प्रकार उस ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक जीवन व्यतीत किया। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि रतन बेचने के लिए पेड़ की पत्तियां इकट्ठा करने के लिए एक ऋषि की वाटिका में घूमने लगा। तभी उसे एक सुगंधी चंदन का वृक्ष दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर उसके मन में लालसा जाग जाती है और वह वृक्ष के पत्ते और टहनियां तोड़कर उन्हें बेचने के ख्याल को मन में लेकर उस वृक्ष के पास जाता है। पर वह अपने काल से अनजान था कि नियति उसका घात लगाए बैठी है। उस वृक्ष के ऊपर बहुत ही विषधारी एक काला नाग चंदन की सुगंध में अपनी शुद्ध बुद्धक होकर बैठा था। तभी उस ब्राह्मण ने उस पेड़ की डाल काट दी, जिससे वह सर्प भी घायल हो गया और कटकर नीचे गिर गया। उसे भयानक सर्प ने तुरंत ही उस पापी ब्राह्मण को डस लिया और उसी समय पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 2 यमराज के दूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हुए और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यमदूतों के सामने बहुत विलाप करने लगा। वह कहता है, मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बख्श दो। किंतु यमदूत उसे यह कहते हुए ले जाने लगे, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने काट लिया है। अब यमराज तुझे अवश्य सजा देंगे। फिर यमलोक पहुंचने पर चित्रगुप्त उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकलते हैं और यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किया है। इसने कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया है। फिर धर्मराज अपने दूतों से कहते हैं,
हे दूतों, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। फिर यमराज के दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद उस ब्राह्मण को दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिलता है। बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगा। उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाने लगा। जिस प्रकार से उस बैल रूपी ब्राह्मण ने पिछले जन्म में लोगों को सताया था, ठीक उसी प्रकार से उसे भी अन्य लोगों के हाथों से ढेर सारा बोझ उठाना पड़ा। जीवन भर अत्यंत पीड़ा सहनी पड़ी, जिससे उसका शरीर थकने लगा और समय से पहले ही वह बूढ़ा होने लगा। फिर जब उस बैल की शक्ति कम हुई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। उस लंगड़े आदमी ने उस बैल को खुद का बोझ उठाने के लिए उपयोग किया। वह उसकी पीठ पर बैठकर घूमा करता था। इस प्रकार से उस बैल ने 8 वर्ष तक उस लंगड़े आदमी का बोझ उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर किसी ऊंचे पर्वत पर जाने लगता है। उस पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ने के कारण वह बैल बहुत थक जाता है। उसकी शक्ति कम हो जाती है और कुछ समय बाद वह बैल बहुत जोर से मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ता है और अंतिम सांस लेने लगता है। अपनी ताकत से ज्यादा काम करने के कारण अब वह पूरी तरह से थक चुका था। वह उस जगह से हल भी नहीं पा रहा था। तभी वहां पर खड़े लोगों को उस बैल पर बड़ी दया जाती है और वह उसके मुख में पानी डालने लगते हैं। फिर उन लोगों में एक पुण्य आत्मा व्यक्ति था। उसने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। उसे देखकर अन्य लोगों ने भी अपना अपना पुण्य याद करके कुछ पुण्य उस बैल को दे दिया ताकि उसे मुक्ति मिल सके। इस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी हुई थी। सभी लोग अपना पुण्य उस बैल को दे रहे थे, तो ये देखकर उस वेश्या ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। कुछ देर बाद उस बैल की मृत्यु हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग उस बैल को नियम पूर्वक श्रद्धांजलि देते हैं और वह लंगड़ा व्यक्ति उस बैल का क्रिया कर्म करके वहां से चला जाता है। फिर उसी स्थान पर यमदूत आते हैं और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले जाते हैं। यमलोक ले जाने पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया जाता है और फिर चित्रगुप्त इसका लेखा जोखा देखते हैं तो वह आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उस वेश्या के द्वारा उस बैल को दिया हुआ पुण्य बहुत बड़ा होता है। उस पुण्य के प्रभाव से उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर यमराज उस ब्राह्मण के सभी पाप क्षमा करते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुमने अपने पूर्व जन्म में असंख्य पाप किए थे। अभी तो तुमने इस जीवन में एक बैल बनकर अपने मालिक की अच्छी सेवा की है, फिर भी तुम्हारे अनेक पापों की सजा तुम्हें भुगतनी चाहिए थी, किंतु उस एक वेश्या ने तुझे अपना सारा पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे सब जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं और अब तुम्हें इन पापों से मुक्ति प्राप्त हुई है। अब मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूँ ईश्वर की सच्ची भक्ति करने का, लेकिन याद रखो कि दुष्कर्म से प्राणी अधोगति को ही प्राप्त होता है और यमराज उसे फिर से मनुष्य जन्म प्रदान करते हैं। इस बार वह पृथ्वी पर आकर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में अपने पूर्व जन्म की बातें याद आने लगती है। जब वह ब्राह्मण बड़ा हो जाता है तो उसे याद आता है कि पिछले जन्म में जब वह एक बैल था, तब एक वेश्या ने उसे उसका पुण्य दे दिया था। इसीलिए उसके मन में उस वेश्या के बारे में जानने की इच्छा होती है और उस महापुण्य के बारे में जानने के लिए उस वेश्या का पता लगाकर उसे ढूंढते हुए कई देशों की यात्रा करता है। वह अपना सब कुछ त्याग कर उस वेश्या के बारे में जानने के लिए निकल पड़ता है। अब वह अनेक तीर्थ की यात्रा करता है, जिस कारण से उसके मन में भगवान की भक्ति का संचार हो जाता है और अंत में वह उस वेश्या के नगर में चला जाता है। वह वेश्या अब बूढ़ी हो चुकी थी। फिर जब वेश्या मिल जाती है तो वह उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करता है और उस वेश्या का धन्यवाद करने लगता है। वह वेश्या कहने लगती है, मैंने आपका कौन सा कार्य किया है जो आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं? मैंने आपको कभी देखा तक नहीं है, कृपा करें आप अपना उचित परिचय दें। तब वह ब्राह्मण कहता है, माता, मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल होना पड़ा था। आप ठीक से याद कर लीजिए, आज से कई साल पहले की बात है। उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तो तुमने मुझे अपना पुण्य दिया था। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से मनुष्य का जन्म मिला है। माता, मैं आज यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ कि तुमने मुझे उससे समय पर अपना कौन सा पुण्य दिया था, जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो चुके हैं
मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। तब वैश्या ने कहा, मैंने कोई पुण्य नहीं किए हैं, मैं तो एक वैश्या थी, इसीलिए पूरे जीवन में मैंने पाप ही किए हैं। मैं तो अनेक पुरुषों के संग रही हूँ, लेकिन अब मुझे याद आया कि मैंने एक बैल को मरते समय श्रद्धांजलि दी थी। क्या आप वही हो? हे माता, हाँ मैं वही बैल रूपी व्यक्ति हूँ, जो आज आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं बहुत दूर से उस पुण्य के विषय में जानने के लिए आया हूँ, कृपया आप मेरी सहायता करें। तब वैश्या कहती है, मेरे पास एक तोता है, जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है, जिसे सुनकर मेरा अंतकरण पवित्र हो गया है। इस तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य ही मैंने तुम्हें दान में दिया था। मैं तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, लेकिन जब से ये तोता मेरे साथ है, तब से मेरा मन और शरीर ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया है। ब्राह्मण कहता है, तोता अवश्य ही कोई पुण्य आत्मा है, मैं उससे अवश्य ही मिलना चाहता हूँ, कृपया आप उस तोते से मुझे मिलवा दीजिए। फिर वह वैश्या और वह ब्राह्मण उस तोते के पास जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं, जिस मंत्र के कारण से इस ब्राह्मण के पूर्व जीवन का उद्धार हुआ है, यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इस मंत्र का क्या अर्थ होता है? ये ब्राह्मण सब कुछ जानने के उद्देश्य से यहाँ आए हैं। हमें बताओ कि सच में तुम कौन हो, तुम्हारे जीवन का सारा वृतांत हमें सुनाओ। वह तोता कहने लगा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो चुका था। मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना अधिक घमंड हो गया था कि जिस कारण से मेरे पाप बहुत अधिक बढ़ गए और मैं सभी से द्वेष करने लगा, अन्य मनुष्यों को तुच्छ समझने लगा, विद्वानों का भरी सभा में अपमान करने लगा। फिर कालांतर में मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य जनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा अपने माता पिता से वियोग हो गया। फिर मैं पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था, तो उसी स्थान से कुछ मुनि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुनी और मुझे लेकर अपने आश्रम में चले गए। वहां उस आश्रम पर उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखा। वह मुझे नित्य भोजन दिया करते थे और पढ़ाते थे। उस स्थान पर वह ऋषि मुनि, उनकी स्त्रियां और बालक सभी नित्य तुलसी के पौधे को जल देते थे और उसके सामने एक मंत्र का जाप करते थे। वह सभी लोग ऐसा हर दिन किया करते थे और संध्या समय में उस तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाया करते थे। वे सभी ऋषि मुनि और उनकी स्त्रियां प्रातः सुबह उठकर स्नान आदि करके नित्य रूप से तुलसी को जल देते थे और सभी एक साथ तुलसी का मंत्र जाप करते थे, जिस कारण से वहां वातावरण अत्यंत पवित्र और शांतिमय लगता था। उन्हीं के मुख से बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उस मंत्र को रट लिया और तभी से मैं उस मंत्र को जान गया हूँ और वही मंत्र में दिन रात बोलता हूँ। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु 100 वर्ष की हो गई और मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। इसी बीच एक रात को एक चोर उस स्थान पर आ गया और उसने मुझे वहां से चुरा लिया और फिर इस वेश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया। इस वेश्या के घर पर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहता था, जिसे सुनकर इस वेश्या का मन भी पवित्र हो गया और उसने वेश्या का काम छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। इस मंत्र के प्रभाव से मेरे पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो गए और इस मंत्र के प्रभाव से इस वेश्या का भी अंतकरण पवित्र हो गया है। ब्राह्मण देवता, इस मंत्र के पुण्य से आप भी पाप मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से तोते ने उस ब्राह्मण को और उस वेश्या को सारा वृतांत सुना दिया, जिसे सुनकर वह ब्राह्मण और वैश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे दोनों ही नित्य तुलसी को जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह तोता, वैश्या और वह ब्रह्म तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने केवल तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से उस तोते के, उस वेश्या के और उस ब्राह्मण के सभी पाप नष्ट हो गए हैं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को रोज तुलसी को जल देते समय इस एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार है, इसे तुम ध्यान से सुनो। ओम वृंदावन्य स्वाहा, ओम वृंदावन्य स्वाहा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी, वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा, उसे अपार धन की प्राप्ति होगी। जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा, उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होगी।
स्त्रियों को सदैव ही स्नान करके अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर नित्य तुलसी को जल देना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए, इससे सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। नित्य शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए और तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घड़े से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती है जितनी कि मनुष्य के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त होती है। कहते हैं 10,000 गाय के दान से मानव को जो फल प्राप्त होता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से प्राप्त होता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पीकर जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य मकर संक्रांति के दिन मध्य कल रात्रि और अशोक के समय तेल लगाकर बिना स्नान किए अथवा बिना हाथ पैर धोए रात्रि के वस्त्र पहनकर तुलसी के पत्र तोड़ता है, वह महापापी होता है। श्रद्धा, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देव पूजा के लिए तोड़े हुए तुलसी पत्र वासी होने पर भी 3 रात्रि तक पवित्र ही रहते हैं। तुलसी का एक एक पत्ता न तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना गया है। पूज्य भाव से पौधे को हिलाए बिना तुलसी के अग्रभाग को तोड़ना चाहिए, इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। तुलसी के पत्तों को कभी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा करने से पाप लगता है। रात्रि में तुलसी के पौधे को स्पर्श न करें अथवा उसके पत्र न तोड़े, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। रात्रि में तुलसी का पौधा निद्रा अवस्था में होता है, ऐसे में पत्ते तोड़ने पर पाप ही लगता है। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। दूध चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम रखें और उस पर तिल चढ़ाए। पूजा में तुलसी और शालिग्राम को दूध में भीगी हल्दी का तिलक अवश्य करें। शालिग्राम पर तुलसी पत्र रखकर चंदन लगाना चाहिए। अगर कोई महिला मासिक धर्म से है तो वह तुलसी की पूजा ना करें। मासिक धर्म के दौरान तुलसी को स्पर्श करने से घोर पाप लगता है, इससे स्त्री की दुर्गति होती है। तुलसी को जल चढ़ाते समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करना उत्तम माना गया है। नमः श्री विष्णु प्रियाय नमः, नमो नमः तुलसी माता, महालक्ष्मी स्वरूप उपन्यास नमः। शाम को तुलसी के पास घी या तिल के तेल का दीपक जलाना शुभ माना गया है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती है। तुलसी की पत्तियों को तोड़ने के लिए रविवार, एकादशी, अमावस्या और संक्रांति के दिन निषिद्ध माने गए हैं। इन दिनों तुलसी के पत्ते तोड़ने से दोष लगता है। यदि पहले से ही पौधे के चारों ओर पर्याप्त नमी हो तो तुलसी को अतिरिक्त जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी जड़ें सड़ सकती है। मित्रों, प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी को जल देने के मंत्र का महत्व सुनाया है। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट में जय श्री हरि और जय मां तुलसी अवश्य लिखें। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।